अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको क्रीम को विप करना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ली है विपिंग क्रीम 200 ग्राम और इसे मैंने बोल में डाल दिया है। अच्छा, सबसे पहले आप क्रीम को देखें कि ये सेमी सॉलिड क्रीम है, मतलब कि बिल्कुल पतली सी क्रीम नहीं है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी देखें ये जमी हुई क्रीम है। इस तरह से आपने इसको बॉल में डालना है। ये मैं आपको आजकल के मौसम के हिसाब से क्रीम विप करना सिखा रही हूँ, जो कि इस वक्त अक्टूबर में सितंबर में मौसम चल रहा है ना। अब देखें गर्मी की शिद्दत में थोड़ी कमी आ गई है, जो जून जुलाई वाली गर्मी थी वो नहीं है, इसलिए मैंने नीचे बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मैंने क्रीम थोड़ी सी सेमी सॉलिड इस्तेमाल की है। सेमी सॉलिड क्रीम क्या होती है अब मैं आपको ये बता दूँ। तो देखें फ्रीज़र में हम इस क्रीम को सेव करते हैं, ये बिल्कुल बर्फ़ बन जाती है। जब मैंने इसे विप करना था तो मैंने इसे तकरीबन आधा पौना घंटा पहले ऊपर वाले खाने से निकाल के नीचे वाले खाने में रख दिया। आधे पौने घंटे के बाद जब मैंने डब्बे से क्रीम निकाली तो ये इस तरह सेमी सॉलिड फॉर्म में थी, यानी कि इसमें से आइस क्रिस्टल्स जो हैं वो तो रिमूव हो चुकी थी, लेकिन क्रीम थोड़ी जमी हुई थी। तो इसे आपने बिल्कुल मेल्ट नहीं करना, आपने इसी तरह थोड़ी थोड़ी जमी हुई क्रीम को ही बॉल में डाल लेना है। और उसके बाद आपने इसे पहले 2 से 3 मिनट करना है बिल्कुल लो स्पीड पर। उसके बाद इसे फुल स्पीड पे आपने विप करते जाना है और कोशिश करनी है किचन में ये काम नहीं करना, ऐसी जगह ये काम करना है जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर हो। मतलब ये कि आपने जहाँ पे सेक वगैरह है, गर्मी है, चूल्हे की हीट है, वहाँ पे नहीं करना ये काम। तो देखें तकरीबन मैंने इसे 6 से 7 मिनट विप किया है हाई स्पीड पर। तो कितनी स्टेबल किस्म की क्रीम हमारी विप हो गई है, ये आप देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो मैंने इस मौसम में इसके नीचे कोई बर्फ़ का बॉल वगैरह नहीं रखा, क्योंकि टेम्परेचर नॉर्मल था, तो इसलिए मैंने सिर्फ सेमी सॉलिड क्रीम को विप किया है। तो देखें कि माशाल्लाह से कितनी स्टेबल किस्म की क्रीम विप हुई है। यहाँ मैं आपको स्पैचुला के साथ लगा के दिखा रही हूँ। तो ये देखें हिलाने से भी क्रीम बिल्कुल नीचे नहीं गिर रही, टस से मस नहीं हो रही। इवन कि मैंने बॉल को आपको उल्टा करके भी चेक करवा दिया है। तो ये देखें ऐसी स्टेबल क्रीम आपने विप करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपके केक के बिल्कुल नीट फ्रॉस्टिंग हो और बिल्कुल स्टेबल रहे, केक के ऊपर क्रीम जो है अच्छे से अप्लाई हो। तो आपने पहले क्रीम को अच्छे से विप करना सीखना है। तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के, जी हमारी क्रीम पतली हो जाती है, बहने लगती है, विप ही नहीं होती, हम जितना मर्ज़ी बीटर चलाते रहें। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो यही है कि आप क्रीम को पहले ही बहुत ज़्यादा मेल्ट कर लेते हैं, उसका टेम्परेचर डाउन कर लेते हैं। तो आपने सेमी सॉलिड क्रीम को विप करना स्टार्ट करना है, तो ऐसी ही स्टेबल किस्म की क्रीम आपकी विप हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं जी कि क्रीम के अंदर आपने कलर कैसे मिक्स करना है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स आ रहे थे, जी हमें आप क्रीम के अंदर कलर मिक्स करते हुए भी वीडियो बना के दिखाएं कि कलर की मिक्सिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल स्टेबल किस्म की क्रीम जो मैंने विप की थी ना, उसमें से मैंने डाली है इस बॉल के अंदर। और इसके अंदर मैं तकरीबन डाल रही हूँ जी, कह लें हाफ़ टी स्पून के बराबर ये ब्लू कलर, ये देख लें। अच्छा, ये पर्पल ब्लू टाइप शेड था, ये मिल्कीज़ फूड का कलर है, जेल फूड कलर है, आम नॉर्मल लिक्विड कलर जो कि डिपार्टमेंटल स्टोर से मिलते हैं ना, जो पतले पतले पानी की तरह होते हैं, वो आपने कभी भी क्रीम में नहीं डालने। उससे आपकी क्रीम जो है ना फट जाएगी और पानी की तरह पतली होकर बहना शुरू कर देगी। आपने ये वाले लिक्विड जेल फूड कलर डालने हैं। आप बेक हाउस से मिल्कीज़ फूड के भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग मिलेनियम के भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग विप ग्वायर के भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप बिगनर्स हैं, घर पे अभी बिल्कुल स्टार्ट किया है आपने बेकिंग का, तो फिर आप मिल्कीज़ फूड के ये छोटे वाले जो कलर हैं 200 ml वाले ये ख़रीद लें। ये आपको 12-13 कलर का जो पैकेट है ना 1400-1500 रुपये का मिल जाएगा, और ये काफ़ी हद तक ना आपके लिए बजट फ्रेंडली रहेगा। उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी, आपके पास ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएं, आप प्रोफेशनल बेकिंग का आगाज़ करें, तो फिर आप मिलेनियम के भी यूज़ कर सकते हैं, उनका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने मिल्कीज़ फूड का जो सबसे सस्ते वाला कलर है ना, जो मैंने आपको बताया है कि इस वक्त सबसे सस्ते कलर मिल्कीज़ फूड के ही हैं, मैंने वो डाला है इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के बराबर, और तेज़ी से बीटर चलाया है मैंने। लेकिन उससे पहले आपने क्रीम को प्रॉपर हार्ड किस्म का विप करके फिर आपने कलर ऐड करना है। उसके बाद जब आप बीटर चला के इस कलर को क्रीम के अंदर मिक्स करेंगे ना, तो यकीन करें आपकी क्रीम बिल्कुल स्टेबल रहेगी, बिल्कुल भी पतली नहीं होगी, रनी नहीं होगी, और ऐसा नहीं होगा कि वो केक के ऊपर सेट ना हो। लेकिन इसके लिए कुछ टिप्स यही हैं कि आपने क्रीम को पहले अच्छे से हार्ड विप करना है, उसके बाद उसमें कलर ऐड करना है, फिर आपने इसको दोबारा से विप करके कलर को मिक्स कर लेना है। अगर आप पहले पतली सी क्रीम के अंदर ही कलर डाल देंगे ना, तो उससे क्या होगा, एकदम से क्रीम का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। जब टेम्परेचर डाउन होगा तो क्रीम आपकी विप ही नहीं होगी, जब क्रीम विप नहीं होगी तो उसमें कलर कैसे मिक्स होगा। तो जो आप लोग कहते हैं ना ये कलर डालते ही हमारी क्रीम पतली पानी बन जाती है, तो उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि आप लोग कलर को स्टार्ट में ही ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है क्रीम जो सी है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है और वो पतली सी हो जाती है, उसके बाद वो विप नहीं होती। तो इसलिए आपने पहले क्रीम को प्रॉपर विप करना है हार्ड किस्म का, उसके बाद उसमें कलर ऐड करना है, फिर उसे थोड़ा सा बीटर चला के तो कलर को उसमें अच्छे से मिक्स कर लें, तो आपकी क्रीम बिल्कुल स्टेबल रहेगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपके सामने कलर ऐड किया है विप क्रीम के अंदर और उसे मिक्स किया है। उसके बाद मैंने उसी क्रीम को भर लिया था पाइपिंग बैग में,
और ये केक था मेरे पास जिसे मैंने क्रम कोट करके रखा हुआ था फ्रिज में। फ्रिज से मैंने निकाला है केक को और इसके ऊपर मैंने इस क्रीम को अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। अब आप देखते जाएं गौर से, मैं आपके सामने मैंने देखें क्रीम व्हिप की है, आपके सामने मैंने इसमें कलर ऐड किया है और आपके सामने ही मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ केक के ऊपर। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं केक को नीट करने लगी हूँ, तो गौर से देख लें जो बिगनर्स हैं स्पेशली। तो ये देखिए, पहले मैंने केक को पाइपिंग बैग के साथ क्रीम को अप्लाई किया है, उसके बाद मैं ऊपर से पैलेट नाइफ़ के साथ इसको बिल्कुल स्मूथ कर रही हूँ। तो देखिए बिल्कुल लाइट सी आपने पैलेट नाइफ़ रखनी है और टर्न टेबल को घुमाना है, तो केक आपका ईज़िली नीट हो जाएगा। अब आ जाएगा स्क्रैपर और इसके साथ आपने इसके किनारे को नीट करना है। तो आपने स्क्रैपर को सिर्फ एक जगह पे रखना है और टर्न टेबल को तेज़ी से घुमाते जाना है। तो केक की नीट फ्रॉस्टिंग के लिए ना आपकी टर्न टेबल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप इस तरह की जो मेटल की टर्न टेबल है ना, जब ये यूज़ करेंगे ना तो आपकी केक की बहुत नीट फ्रॉस्टिंग होगी। इसके मुकाबले में जो प्लास्टिक टर्न टेबल है ना, उससे आपका केक जो है ना ठीक तरह से उसकी नीट फ्रॉस्टिंग नहीं होती, क्योंकि वो टर्न टेबल सही तरह से मूव ही नहीं करता, कभी इधर को डोलता है कभी उधर को डोलता है। तो उससे क्या होता है, केक के ऊपर शार्प एज नहीं आते, ना ही क्रीम नीट होती है और ना ही वो प्रॉपर वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए जी, ये फ्लेक्सी स्मूदर है, इसके साथ केक का किनारा बहुत ही नीट हो जाता है। और देखें जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम थी ना सारी ऊपर चली गई है और बिल्कुल देखें केक हमारा नीट हो गया है, साइडों से भी और ऊपर से भी इसे मैंने नीट कर लिया था। तो इसलिए ना आप लोग टर्न टेबल जो है ना ये लाजमन मेटल वाली परचेज़ करें अगर आप चाहते हैं कि आपके केक की नीट फ्रॉस्टिंग हो। तो अगर आप घर पे आम नॉर्मल बेकिंग कर रहे हैं बच्चों की बर्थडे वगैरह के लिए, तो आप प्लास्टिक टर्न टेबल भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन अगर प्रोफेशनल बेकिंग करनी है तो फिर आपको टर्न टेबल के ऊपर थोड़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। तो यहाँ पे ना एक बड़ी अहम चीज़ मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाना चाह रही हूँ। तो ये देखिए केक के किनारे वाली क्रीम को कैसे नीट करना है। तो एक हाथ में मेरे प्लास्टिक का स्क्रैपर है और एक हाथ में है पैलेट नाइफ़। आपने किनारे से अंदर की तरफ इस तरह से पैलेट नाइफ़ को चलाना है और उसके बाद उसे इस स्क्रैपर के साथ ना बिल्कुल साफ़ कर लेना है। आपकी पैलेट नाइफ़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए जब इसे नेक्स्ट आपने यूज़ करना है इस तरह से क्रीम को साफ़ करने के लिए। ये देखिए, ये जो दूसरे हाथ में मेरा होता है ना स्क्रैपर, ये आपको अक्सर स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा होता, तो आप समझ रहे होते हैं शायद मैं एक ही दफ़ा बस पैलेट नाइफ़ इस तरह से चलाए जा रही हूँ। तो नहीं, आपने हर बार इसे साफ़ करना है इस तरीके से बिल्कुल क्लियर करके, फिर आपने नेक्स्ट उसे किनारे से अंदर की तरफ लेके जाना है। और ये देखिए इस तरह से आपके केक की जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम थी ना जो ऊपर की तरफ थी, ये सारी नीट हो जाएगी। आपने सिर्फ सेंटर में ले जाके इसे इस तरह से बैलेंस करते जाना है। ये नहीं कि आप इसे एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ ले जाएं, बल्कि आपने किनारे से सिर्फ इसे सेंटर तक लेके जाना है और सेंटर में जाके आपने इसको इस तरह से स्मूथ करते जाना है। तो ये देखिए कितना शार्प एज आ गया है हमारे केक का और कितनी नीट फ्रॉस्टिंग हो गई है। तो इसलिए एक हाथ में आपने रखना है स्क्रैपर और एक हाथ में पैलेट नाइफ़। उसके साथ आपने उसे हर बार नीट करके साफ़ करके उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट उसे यूज़ करना है। तो ये लीजिए, ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी जी कि आप किस तरह से केक को ये एक्स्ट्रा क्रीम को नीट करती हैं। उसका रीज़न ये थी कि दूसरे हाथ में होता था स्क्रैपर, तो नज़र नहीं आता था आपको। आप समझते थे शायद मैं एक ही बार वो पैलेट नाइफ़ को लगाए जा रही हूँ, तो ऐसा नहीं था। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अच्छा आप जी, अब यहाँ पे देखिए केक हमारा बिल्कुल नीट हो गया था, कितना शार्प इसका एज बना है आप देख सकते हैं। अब मुझे इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है, तो डिज़ाइनिंग के लिए आपने पहले केक को अच्छे से नीट करना है, उसके बाद ये वाले स्क्रैपर यूज़ करने हैं ज़िग ज़ैग वाले। इसे बस अपने लाइट सा केक के साथ रखना है और इसे टर्न टेबल को नीचे से घुमा देना है तेज़ी के साथ। तो देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के जो इसके ऊपर ना इम्प्रेशन आ गए हैं डिज़ाइनिंग के। अब इसके ऊपर ज़िग ज़ैग डिज़ाइन बनना है, तो ये देखिए इसी तरह से मैंने हल्का सा स्क्रैपर को वो प्रेस किया है। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना कि सारी की सारी क्रीम ही उतर जाए ऊपर से, बल्कि लाइट सा रख के आपने बस नीचे से टर्न टेबल को घुमा देना है, तो बिल्कुल इक्वल किस्म की लाइंस जो हैं इसके ऊपर ड्रा हो जाएंगी। तो ये थी जी हमारे केक की फ़ाइनल लुक। मैंने इसके ऊपर गोल्डन ग्लिटर का यूज़ किया है, फॉइल पेपर का यूज़ किया है गोल्डन वाले, और एक उसके ऊपर लगाया है टॉपर। तो केक की फ़ाइनल लुक ये थी। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना ये भी सिखाऊंगी कि आपने केक के ऊपर ये गोल्डन ग्लिटर किस तरह से करना है, इसको तैयार कैसे करना है, इसके ऊपर ये जो गोल्डन फॉइल पेपर है ये कहाँ से कितने का कैसे परचेज़ किया है, ईच एंड एवरीथिंग मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। थोड़े से वाइट कलर के स्प्रिंकल्स मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। और कल मैंने साग वाली वीडियो अपलोड की थी, आप लोगों ने उस वीडियो को बेहद पसंद किया, मैं आप सबकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। तो आजमा कर देखिएगा, यकीन करें वाकई 15 मिनट में ये साग बन के तैयार हो गया था और बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। वीडियो अगर पसंद आ रही है या वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लग रही हैं मेरी वीडियोस। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।